दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आरक्षण की नियमावली जो होती है वो जारी कर दी गई है। और नई आरक्षण नीति क्या होगी, आपके ग्राम पंचायत में किसकी सीट निर्धारण होगा, ओबीसी आएगी, जनरल आएगी, एससी एसटी, कौन सी सीट का बंटवारा किया जाएगा, इसका आज नियमावली जारी कर दी गई है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अपने ग्राम पंचायत की आरक्षण की नीति जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें लगातार। मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ जी न्यूज़ की वेबसाइट पर। आप यहाँ पर आएंगे, यूपी पंचायत की अधिसूचना जारी, जिन पदों पर पहले कभी नहीं हुआ आरक्षण उन्हें मिलेगी वरीयता। ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर लाइव हिंदुस्तान की बात करें, यूपी पंचायत चुनाव जानिए क्या है नई आरक्षण नीति, जानिए कौन सा गांव किस जाति के लिए होगा आरक्षित। ये दोस्तों लगभग 1 घंटे पहले की खबर है और ये भी 1 घंटे पहले की खबर है। तो आप यहाँ मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को। यूपी पंचायत चुनाव सीट लिस्ट 2021, पंचायत चुनाव में रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा, यानी जिन पदों पर पहले कभी आरक्षण नहीं हुआ है उन्हें वरीयता दी जाएगी। मैं सीधे और सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों पिछले 5 चुनाव को आधार बनाया जाएगा और जिन सीटों का सपोज दैट आपके ग्राम पंचायत में कभी एससी की सीट नहीं निर्धारित की गई तो उनको वरीयता दी जाएगी। पहले महिला को वरीयता दी जा रही है। सेकेंड, जब सपोज दैट पिछली अगर आपके यहाँ जनरल सीट थी तो अब आपके यहाँ डिफरेंट सीट आएगी, जनरल नहीं आएगी। देखते हैं नीचे थोड़ा और पढ़ के समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों की आरक्षण नियमावली जारी कर दी है। इसके अनुसार पंचायतों में आरक्षण रोटेशन सिस्टम से ही होगा। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 826 ब्लॉक 58,194 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या गठन कर लिया गया है। पंचायत चुनाव में रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। पिछले 5 निर्वाचन में हुए आरक्षण का संज्ञान लिया जाएगा, यानी जिन पदों पर पहले कभी आरक्षण नहीं हुआ है उन्हें वरीयता दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एससी ओबीसी महिला के क्रम में पिछले निर्वाचन को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा। शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण जारी कर दिया जाएगा। जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण होगा। आसान भाषा में समझिए कैसे होगा आरक्षण। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि पिछले 5 चुनावों को ध्यान में रखकर आरक्षण नीति लागू की जाएगी। यह देखा जाएगा कि पहले वह पद किसके लिए आरक्षित था। 2015 में आरक्षण की जो व्यवस्था थी वह 2021 के पंचायत चुनाव में नहीं होगी। दोस्तों मतलब कहने के इनका साफ है, जो 2015 में अगर आपके यहाँ जनरल सीट थी तो अब की बार जनरल नहीं रहेगी, अगर ओबीसी थी तो ओबीसी नहीं रहेगी। जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं वे अनारक्षित व ओबीसी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा पद जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं किया गया वह शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होगा। जैसा जिला पंचायत का कोई पद अध्यक्ष पद कभी आरक्षित नहीं रहा तो उसे आरक्षण की श्रेणी में आ सकता है। इसी तरह यह भी देखा जाएगा कोई ऐसा पद जो कभी ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं हुआ है वह ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। यही नहीं, इसी तरह महिला आरक्षण को भी देखा जाएगा और इसी तरह से क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। इस दिन से आरक्षित होंगी सीटें। पंचायत राज सचिव ने बताया 11 से 15 फरवरी के बीच जिला पंचायतों की 20% सीटों आरक्षित होंगी। प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी थी जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं आरक्षित हुई, जबकि 7 ऐसी जिला पंचायतें थी जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुई। तो आप डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं। इस बार नो ड्यूज भी देना होगा। दोस्तों अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तो आपको नो ड्यूज भी देना होगा। नो ड्यूज क्या होता है मैं बताऊंगा। पंचायत चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को सहकारी समितियों को पूरा बकाये का भुगतान करना होगा, अन्यथा चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। यह जानकारी सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता प्रमोद वीर आर्य ने दी। यह नियम नए उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे। दोस्तों जो जिला सहकारी बैंकें होती हैं जिससे किसान लोन लेते हैं लोग, अगर आपको उसमें लोन है तो आप इस चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपको लड़ना है तो सबसे पहले अपने आप को लोन चुकाना होगा। आप देख सकते हैं अगर हम बात करें लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट पर, यहाँ भी बड़ी सारी डिटेल दी गई है। तो कुल मिलाकर आरक्षण की नीतियाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई हैं।
हालांकि लिस्ट तो अभी जारी नहीं की गई है, वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन आपको स्पष्ट क्लियर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बताया गया है कि 2015 की सीटों के आधार पर और उसके जो पिछले सीट चुनाव हुए उनके आधार पर आने वाली आरक्षण नीति तय की जाएगी। साथ साथ 2015 वाली जितने भी जहां पर भी सपोज ओबीसी, जनरल, SC ST जो सीटें थी उनको बदला जाएगा। तो ये पूरा बड़ा अपडेट था जो आरक्षण नीति को लेकर आज आया था, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। तो आप भी अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो पहला जो जिला सहकारी बैंक का लोन वगैरह वो आप चुका दें और अपने कागजात बिल्कुल रेडी रखें। तो वीडियो या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।